इन शिपयार्ड का एनुअल प्रॉफिट 110 करोड़ गिरा, लेकिन इनका कोर शिप बिल्डिंग बिजनेस 46% ग्रो किया। दोनों नंबर एक साथ सच हैं, तो फिर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट गिरा क्यों? चलिए चलते हैं बियॉन्ड दैट। चलिए इसके प्रॉफिट को लाइन बाय लाइन जोड़ते हैं ताकि आप पूरा मैथ समझ सकें। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 827.3 करोड़ था, जो FY26 में गिरकर 716.7 करोड़ रह गया, यानी रफली 110 करोड़ का नेट डिक्लाइन। सबसे पहले इनका ग्रोथ इंजन शिप बिल्डिंग सेगमेंट, जिसका प्रॉफिट 461 करोड़ से सीधा बढ़कर 673 करोड़ हो गया, पूरा 46% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। लेकिन रियल प्रेशर आया शिप रिपेयर सेगमेंट में। शिप रिपेयर सेगमेंट का प्रॉफिट 729 करोड़ से गिरकर 429 करोड़ रह गया, यानी 41% की शार्प डिक्लाइन, जिसने कोर बिजनेस की ग्रोथ को ऑब्जर्व कर लिया है। इसके साथ फाइनेंस कॉस्ट भी 38 करोड़ से बढ़कर 92 करोड़ हो गया। और जब आप सेगमेंट प्रॉफिट में से कॉर्पोरेट ओवरहेड, फाइनेंस कॉस्ट और टैक्सेस माइनस करते हैं, तब फाइनेंस कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट आता है 716.7 करोड़। अब पूरा बिल मैथमेटिकली क्लोज होता है। लेकिन एज अ डीप इन्वेस्टर सिर्फ हेडलाइन नंबर देखना काफ़ी नहीं होता। ऑडिटर्स नोट में दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल रिस्क छुपे हैं। पहला रिस्क अंडमान पैसेंजर वेसल कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी ने अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 2 कस्टमर पैसेंजर शिप बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। डिलीवरी टाइमलाइन 2030 में ही एक्सपायर हो चुकी है। अभी प्रोजेक्ट सिर्फ 55% कंप्लीट है और डिलीवरी एक्टिविटी सस्पेंडेड है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कंपनी के 1124 करोड़ का बैंक गारंटी इस प्रोजेक्ट में ब्लॉक है। दूसरा रिस्क है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। कंपनी करंटली रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेंटेन नहीं कर रही है। इसी वजह से ऑडिट कमेटी और नॉमिनेशन कमेटी रेगुलेटरी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग फुल्ली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है, यानी फाइनेंशियल रिजल्ट्स डायरेक्टली बोर्ड लेवल पर अप्रूव हुए। अब आते हैं एग्जैक्ट एक्शनेबल फ्रेमवर्क पर। ग्रीन केस ये है, अगर शिप रिपेयर सेगमेंट का ऑपरेटिंग मार्जिन अगले क्वार्टर में वापस 25% के ऊपर क्रॉस होता है तो टर्नअराउंड थीसिस इंटैक्ट रहेगी। लेकिन एग्जिट केस भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर अगले क्वार्टर में भी शिप रिपेयर मार्जिन 18% के नीचे फ्लैट रहता है तो यह टेम्परेरी स्लोडाउन नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल वीकनेस का सिग्नल हो सकता है। साथ ही अंडमान कॉन्ट्रैक्ट डिस्कशंस को भी क्लोजली ट्रैक करना होगा। जुलाई या अगस्त में जब क्वार्टर 1 का रिजल्ट आएगा, हम स्पेसिफिकली इन दोनों मॉनिटरेबल्स को वेरीफाई करेंगे। अगर आपको ऐसा ही डेटा बैक नो नॉइस क्वार्टरली एनालिसिस पसंद आता है तो बियॉन्ड पैट को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रिजल्ट।